क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर कभी कभी स्ट्रोक यानी लकवा से पहले चेतावनी के संकेत दे सकता है। इन संकेतों को पहचानना और स्ट्रोक को रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है और यह अक्सर शरीर पर हमेशा के लिए बुरा असर डालता है। इस वीडियो में हम स्ट्रोक के 8 खास चेतावनी देने वाले संकेतों के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किन वजहों से स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। स्ट्रोक को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है इस्केमिक स्ट्रोक। यह स्ट्रोक का सबसे आम प्रकार है, जो करीब 80 से 85% मामलों में होता है। इसमें दिमाग को खून मिलना रुक जाता है। ऐसा अक्सर नसों में चर्बी जमने या खून का थक्का जमने से होता है। दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक। ये लगभग 15% मामलों में होता है। इसमें दिमाग में नस फटने की वजह से खून बहने लगता है, जिससे आसपास के हिस्सों में खून की सप्लाई रुक जाती है। जब किसी को स्ट्रोक आने वाला होता है या वह शुरू हो रहा होता है तो कुछ खास संकेत और लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन्हें जल्दी पहचान लें तो इससे काफी मदद मिल सकती है। पहला संकेत है ब्लड प्रेशर में काफी ज्यादा वृद्धि होना। हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक का एक बड़ा कारण होता है। कई बार स्ट्रोक आने से कुछ हफ्ते पहले या स्ट्रोक की शुरुआत में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी खून की नसों के फटने और खून निकलने का खतरा बढ़ जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भले ही आपको कोई लक्षण महसूस ना हो, लेकिन फिर भी हाई ब्लड प्रेशर चुपचाप आपकी नसों को नुकसान पहुंचाता रहता है। दूसरा लक्षण है अचानक या अजीब सिर दर्द। स्ट्रोक से बचे लोग अक्सर बताते हैं कि उन्हें अचानक तेज या बिल्कुल अलग तरह का सिर दर्द हुआ था। यह आपके रोजाना वाले सिर दर्द से काफी अलग हो सकता है कि यह धीरे धीरे बढ़े या एकदम से बहुत तेज दर्द शुरू हो जाए। ऐसा सिर दर्द इसलिए होता है क्योंकि दिमाग में खून का बहाव रुक जाता है या फिर ब्लीडिंग होने लगती है। अगर आपको ऐसा कोई नया या अजीब सिर दर्द महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। यह TIA यानी ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक का भी संकेत हो सकता है, जिसे लोग मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें दिमाग में खून का बहाव थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन TIA एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि 30 दिनों के अंदर 20% मामलों में इसके बाद पूरा स्ट्रोक आ जाता है। इसलिए इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। क्या आप स्ट्रोक के कुछ और चेतावनी देने वाले संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं? तीसरा संकेत है आपके शरीर के एक तरफ अचानक सुन्नपन, झुनझुनी या कमजोरी महसूस होना। ये स्ट्रोक का एक बड़ा लक्षण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग का एक हिस्सा शरीर के उल्टे हिस्से को कंट्रोल करता है। भले ही यह कुछ समय के लिए ही हो, पर इसे हल्के में ना लें। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो अपॉइंटमेंट लेने की बजाय सीधा इमरजेंसी में जाएं। ये बहुत जरूरी है। चौथा संकेत है बोलने या समझने में परेशानी होना, जिसे अफेजिया भी कहते हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को अचानक बोलने में दिक्कत होने लगे, जैसे शब्द समझ में ना आए या बातचीत के दौरान वे अजीब जवाब दें, तो यह स्ट्रोक का एक इशारा हो सकता है। ऐसा तब होता है जब दिमाग का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है जो हमारी भाषा को कंट्रोल करता है। पांचवा संकेत है संतुलन बिगड़ना या चलने में बदलाव आना। अगर आपको अचानक से चक्कर आने लगे, संतुलन बनाने में दिक्कत हो या आपकी चाल बदल जाए और आप ऐसे चलने लगें जैसे नशे में हो, तो यह ब्रेन स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। अगर उस हिस्से में कोई दिक्कत आ जाए तो ये सारी परेशानियां होने लगती हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ अचानक होता है तो इसे हल्के में ना लें। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। छठा संकेत है बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। कई लोगों को स्ट्रोक आने से पहले बहुत ज्यादा थकान महसूस हुई और वे ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। वैसे तो थकान के और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं यह दिमाग में किसी रुकावट की वजह से तो नहीं हो रही है। क्या आप स्ट्रोक के और लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं? तो 7वां संकेत है मोटर समन्वय में बदलाव आना। मोटर समन्वय का मतलब है शरीर के अलग अलग अंगों का एक साथ मिलकर ठीक से और संतुलन के साथ काम करना, ताकि आप कोई भी काम आसानी से कर सके, जैसे चलना या कुछ उठाना। आपको शायद पता ना चले, लेकिन मोटर समन्वय में बदलाव भी स्ट्रोक का एक बड़ा संकेत हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका शरीर पूरा पैरालाइज हो जाएगा, बल्कि आपको रोजमर्रा के कामों में हल्की सी कमजोरी या संतुलन में कमी महसूस हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करने या बर्तन धोने में अचानक दिक्कत आने लगे, या आपको लगे कि आपके हाथ पहले जितने मजबूत या फुर्तीले नहीं रहे,
रहे तो इसे नजरअंदाज ना करें। यह सिर्फ ताकत या तालमेल में एक छोटा सा बदलाव हो सकता है जिसे शायद आप ही महसूस कर पाएं। अगर आपको ऐसे कोई भी बदलाव दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से बात करें। 8वां संकेत है आंखों की रोशनी में अचानक बदलाव आना, जैसे कि धुंधला दिखना या दोहरा दिखना। इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर इसका तुरंत इलाज ना किया जाए तो यह समस्या गंभीर हो सकती है और शायद ठीक भी ना हो पाए। अगर आपको ऐसा अचानक महसूस हो तो बिना देर किए तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाएं। स्ट्रोक से बचना नामुमकिन नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप इसे रोकने के लिए कई आसान तरीके अपना सकते हैं। अभी मैं आपको 9 सबसे असरदार तरीके बता रहा हूँ। नंबर 1, नमक और सोडियम का सेवन कम करें। रिसर्च बताती है कि अगर आप अपनी डाइट में नमक कम कर दें तो स्ट्रोक का खतरा 40% तक कम हो सकता है ना कमाल की बात। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कहता है कि हमें दिन भर में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इससे 2 गुना या उससे भी ज्यादा नमक खाते हैं। तो अब से जब भी कुछ खरीदने जाएं तो पैकेट पर लेबल चेक करना ना भूलें। कोशिश करें कि एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक ना खाएं। ये आदत आपको सेहतमंद रखेगी और स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाएगी। नंबर 2, अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करें। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहता है तो यह आपकी खून की नसों को नुकसान पहुंचाता है। इससे कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और नसें सख्त हो जाती हैं, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उन्हें स्ट्रोक होने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। नंबर 3, धूम्रपान छोड़ दें। सिगरेट हो, बीड़ी हो या सिगार, किसी भी तरह का तंबाकू आपके दिल के लिए बहुत खतरनाक है। इसे पीने से दिल की बीमारियों और स्ट्रोक यानी लकवा का खतरा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए इसे छोड़ना ही बेहतर है। नंबर 4, अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करें। स्ट्रोक को रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल धमनियों को साफ रखने और रक्त के थक्कों को बनने से रोकने में मदद करता है, जो स्ट्रोक का एक मुख्य कारण है। नंबर 5, नियमित शारीरिक गतिविधि करें। नियमित रूप से कसरत करना स्ट्रोक से बचने में आपकी मदद कर सकता है। हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट के लिए ऐसी कसरत करें जिसमें आपको बहुत ज्यादा थकान ना हो, जैसे तेज चलना, जॉगिंग या साइकिल चलाना। कसरत करने से आपका दिल मजबूत होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 6, वजन को नियंत्रित करें। ज्यादा वसा या चर्बी होने से शरीर में सूजन बढ़ सकती है। ये सूजन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ा देती है। अगर आप अपना वजन सही रखते हैं तो ये सूजन कम हो जाती है और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो जितना कम वजन उतना स्वस्थ शरीर और उतना ही कम स्ट्रोक का खतरा। नंबर 7, अच्छी नींद लें। पूरी और अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, खासकर जब बात स्ट्रोक के खतरे की हो। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती या आपको सोते समय सांस रुकने जैसी समस्या है तो यह आपके शरीर के कामकाज जैसे कि मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर को बिगाड़ सकता है, और जब ये चीजें बिगड़ती हैं तो स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको खर्राटे आते हैं या नींद में आपको सांस रुक रुक कर आती है और आप हांफते हुए जागते हैं तो यह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी सांस रुकने की समस्या के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपनी नींद की आदतों को सुधार कर और सही इलाज करवाकर आप स्ट्रोक के खतरे को काफी कम कर सकते हैं। नंबर 8, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और घर पर चेक भी करें। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको घर पर नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर मापना चाहिए और उसे नोट करना चाहिए। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी कभी डॉक्टर के क्लिनिक में हमारा बीपी बढ़ा हुआ आता है, जिसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। वहीं कभी कभी क्लिनिक में बीपी नॉर्मल होता है लेकिन असल में बाहर वो बढ़ा हुआ होता है, इसे मास्क्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में गलत इलाज होने का खतरा रहता है, इसलिए घर पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। नंबर 9, अरिथमिया की जांच करवाएं। अरिथमिया का मतलब होता है दिल की धड़कन का अनियमित होना। अरिथमिया जैसी दिल की धड़कन से जुड़ी समस्याएं आपके खून में थक्के बनने का खतरा बढ़ा देती हैं, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। अगर आपको लगे कि आपकी दिल की धड़कन तेज है तो डॉक्टर से मिलें और ECG या होल्टर मॉनिटरिंग जैसे टेस्ट करवाएं। इन बातों का ध्यान रखने और बचाव के इन तरीकों को अपनाने से आप में स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो सकता है। याद रखें, सही समय पर इलाज जान बचा सकता है और आपको विकलांग होने से रोक सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।